मैं जैन शब्द की एक परिभाषा पढ़ता, जैन किसको कहते हैं बताना जरा। आप तो लोग तो जैन हो, खानदानी जैन हो, अरे विरासत में जैन बने हो तुम तो। ये देखो जी, फिर रटी हुई बात बोल दी। जैन का मतलब है जो प्राणी मात्र का मित्र है, जो समस्त प्राणियों का मित्र है, वो जैन है। आज तो दिगंबर स्वतंबर का भी नहीं है, ना दिगंबर स्वतंबर का, ना मंदिर मार्गियों का है। सब अलग अलग है, सब अपनी अपनी दुकानें बैठी है। यहां दिगंबर अपने को पुष्ट करने में लग गया, मंदिर मार्गी अपने को पुष्ट करने में लग गए। पुष्ट यानी मजबूत करने में लग गए, पक्का करने में लग गए। स्थानकवासी अपने को पक्का करना है। अब स्थानकवासियों में कई लफड़े हैं, कोई एक लफड़ा नहीं है। ये तो मैं शुक्र समझता हूं, अपनी पुण्यवानी समझता हूं कि मुझको सरमन संघ मिला, क्योंकि मैं सरमन संघ की विशेषता को इसलिए मान लेता हूं कि कम से कम सरमन संघ ऐसा है जो कहीं आग नहीं लगाता। सरमन संघ का स्थानक सभी साधु साध्वी उस स्थानक में आ सकते हैं, उसको सरमन संघ का स्थानक कहते हैं। नहीं तो कई ऐसे स्थानक बन गए हैं कि उनके अलावा कोई वहां, तभी तो कहता हूं कि वो तो अनगार कहलाने के भी हकदार नहीं है। उनको अनगार भी नहीं कह सकते, क्योंकि अनगार उसको कहते जिसका कोई अपना घर नहीं। आज स्थानक ही उनके घर बन गए हैं, क्योंकि जहां पर्टिकुलर संप्रदाय के अलावा साधु साध्वी जिस स्थान पर जा नहीं सकता, वो उसका घर है। घर ही तो कहा जाएगा उसका। वो आपके घर में कोई दूसरा कब्जा करेगा? अगर यही मानसिकता हमारे अंदर है कि इस स्थानक में उनके अलावा कोई नहीं आएगा, तो ये घर है या स्थानक है? ये स्थानक नहीं है, ये घर है। और जो ऐसे घर से बंधा हुआ है वो अनगार नहीं है। इसलिए कहता हूं कि जैन स्थानक केवल सरमन संघ के हुआ करते हैं, जहां हर परंपरा के साधु साध्वी आ जाते हैं। और जैन सरमन संघ का श्रावक श्राविका हर किसी साधु साध्वी की सेवा कर देता है। यह विशेषता है। इसलिए मैं सरमन संघ के ऊपर गर्व महसूस करता हूं कि कम से कम यह संघ ऐसा है जो जहर नहीं बोता, यह जहर की फसल नहीं उगाता, यह किसी को कट्टरवादी नहीं बनाता। ये मेरी बात कहीं ना कहीं किसी को चुभ सकती है, लेकिन जो विशेषता है उसे स्वीकार करना चाहिए।